तुम्हारा take क्या है? And I'm like, this is like a suicide mission asking you guys this question upon me and Subin leaving comedy. Oh, तुमने छोड़ दी sabbatical Alright, so this is part 2 of my conversation / hangout with my comedian friends Kaustubh and Onkar. We are picking up right where we left off. I wish I could do this with comedy also, but let's get in. Lockdown. Okay, मैंने मेरे को शुरू कब करी थी भाई? नहीं मैं कल ही बात कर रहा था कि तुमने नहीं छोड़ी है और लोग बोल रहे थे छोड़ दिया है. नहीं मतलब यार सुबिन का पता नहीं छोड़ी क्यों लेकिन let's ask this. यार छोड़ी मतलब I'm just saying I would someday of course come back to it, but I don't think it's for me right now. मतलब okay, why so? मैं तो इस मामले में to be honest मतलब I think you should answer. मतलब मेरे साथ जब थॉट्स आते थे I used to talk to him all the time because of this. तो क्यों इशू आता था? यार मेरे को first of all I realized that I am enjoying talking to an audience rather than talking at an audience. Okay. मतलब the hosting side of तुमने स्टार्टिंग से देखा है कि more than the shows more than spots I've done hosting. तो मेरे को उसमें ही ज्यादा मजा आ रहा था. And I entered comedy also thinking कि okay, this is one way that I can take my मतलब nurture my hosting skills and everything. And eventually I found like कि हाँ I can be a little funny. Eventually started मतलब realized that कि okay, the hosting side of me is more skillful than my spots और the funny person. But तू आया भी उसी के लिए था ना शायद से. हाँ मैं आया कि तू आया उसके लिए तो तुम्हारी स्किल बेटर होगी. हाँ आया उसी के लिए था. And then eventually realized कि I'm not enjoying being funny on stage. I enjoy making people comfortable. Okay. But मतलब comedy करने में अभी मजा तो नहीं आ रहा है मेरे को. अभी मतलब मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि तेरे बहुत स्ट्रक्चर्ड जोक भी थे. हाँ और तूने अगर गैप लेके फिर वो दोबारा किया है तो वो कभी आएगा ही नहीं मजा शायद से. It's like drop year लेके तुम वापस पढ़ोगे वही किताबें तो हाँ, फिर किताबें मत पढ़. मतलब कि मेरे पास मेरा एक सेट हुआ करता था कि मैं स्टार्ट कर एक सेट करता था मैं. हाँ वो मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक किया नहीं. फिर वो कैरेक्टर ही मेरे दिमाग से निकल गया. कैरेक्टर चेंज क्रिएट नहीं कर पाया कभी. मतलब I always thought कि कभी नहीं छोड़ूंगा, but then eventually realized यार मजा नहीं आ रहा है. Plus I think also it's because of my job. Also you found hoes. नहीं वो तो नहीं. Okay, whatever you want to say. E-girls. नहीं but ये था कि the job that I have right now is very nice. Yeah, it's too nice. I felt that is also चलो but continue. That is a slow like my job, like the job I have right now. I find it very good as well. Even though it takes a lot of us. It's a very challenging job, but I like मतलब मुझे पसंद उसमें आता है कि कोई बंदा मिला मुझे जो बहन ट्रस्ट करता है कि अच्छा ही काम कर लेगा. समझ लो मैंने नहीं तो पहली 2 नौकरियों में तो था कि तू कर लेगा मतलब पक्का है ना क्या चुतिया काट रहा है हमारा. पर ये वाला इमोशन जब तू प्रॉपर स्टैंड अप में फील करेगा तब तू छोड़ देगा जॉब. मतलब the emotion he felt. No, the emotion जो तू जॉब के लिए फील कर रहा है अभी. नहीं यार I'm too invested, man. मतलब I'm in your job? Yeah, no, in stand-up. In stand. That's the problem I'm facing. So he's asking if you feel that about stand-up, would you leave your job for that? अभी मत आते. नहीं मतलब हाँ अभी नहीं करूँगा. मतलब I had a word with my boss for this. Like we had a long-term discussion on that. क्योंकि उसको ये था कि are you gonna be long-term with me or not? So what I felt was कि यार अभी ना मेरे पे मतलब मुझे अपने अकाउंट पे छोड़ना है. मेरी और इससे भी बात हुई थी जब मैंने नौकरी छोड़ी थी पहले ओंकार कि यार क्या करूं. मैं तो बिल्कुल ही चुत गया था नौकरी छोड़ती ना. मतलब मेरा ऐसे हाल हो गए थे कि भाई मैं क्या करूं क्योंकि मुझे लगा था मैं प्रिपेयर्ड हूं बट आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. एंड द प्रॉब्लम विद अस फॉर मी एंड हम डिफरेंस है हमारा कि ही इज एबल टू टेक दैट स्टैंड. मतलब इवन दो इट गेट्स टफ व्हेन इट्स गोइंग मतलब इट विल गेट टफ. जब तू नौकरी छोड़ेगा कुछ करेगा एवरीथिंग इज गोना बी अगेंस्ट यू. एवरीवन इज गोना अगेंस्ट यू. और भाई करना और फिर to able to have like to get going on stage every day, that's the tough part, man. That's where मतलब that's where I admire him and कुजागर as well on that. कि मतलब कुजागर का भी कह सकते हो but इसका तो क्योंकि अपना ओरियोल के साथ भी मतलब सब है. मैं तो खुद का मैनेजर भी हूँ. खुद को हायर भी कर रखा हूँ. अंदर से बोलता हूँ मेरे को ये काम नहीं करना तो मैनेजर भी खुद के फोन से यार आज कैंसिल करते भाई. आज मेरा आर्टिस्ट दुखी है. कब तक दुखी रहेगा भाई. सीरियस बातें हो गई थी बट
बट मेरा मेन रीजन मैनेजर बनना भी बड़ा खराब लगता होता है। कॉर्पोरेट में मैंने किया हुआ है खुद का मैनेजर बन के। ओह अच्छा तूने वही वो रणबीर गोयल वाला बहुत खराब लगता है। ओह शिट मेरे साथ अभी हुआ था एक रोहित का मैंने कॉर्पोरेट कराया था। वो बंदा यार मतलब बहुत ही बेकार गिग कराई थी मैंने उसकी बेचारे की 10K for 20 minutes like the worst deal ever worst deal and it was ऑफिस बन रहा था तब नींव मतलब ऑफिस जस्ट बना था बस खाली वो था डेस्क भी लग रही थी मतलब वैसे अच्छा उन्होंने स्टैंड अप करा दिया। वो पैसे ही नहीं दे रहे बंदा। वो बंदा पैसे ना देने को राजी 4,000 रुपए दे दिए 6,000 नहीं दे रहा। वो भाई मैंने और 1 महीने तक कॉल किया नहीं करा। मैंने फिर क्या किया मैंने इसको भी बताया था। मैंने उस बंदे की ना फोटो ली है ना जो व्हाट्सएप पे है मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने स्टोरी पे डाला कि दिस मैन इज अ फ्रॉड ऑल कॉमिक्स डियर कॉमिक्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया प्लीज डोंट परफॉर्म विद हिम और मैंने सिर्फ उसी के लिए डाली थी मतलब होता ना कि नो फ्रेंड नहीं ओनली उसकी गांडी फट गई। वो कॉल कर रहा यार उसकी फाइनेंस टीम ने भी आया कॉल। फाइनेंस टीम को मैंने रख के झाड़ा तुम क्या समझते हो तुम आर्टिस्ट को ऐसे ट्रीट कर रहे हो ये वो बहुत सुनाया। विद इन 5 मिनट्स पैसे आ गए। उस बंदी का फिर से कॉल आया फाइनेंस वाली का मुझे कि आपने मुझे ऐसे बदतमीजी क्यों करी आप कह रहे थे केस कर दूंगा। मुझे पता था लाइक शी वाज अ गर्ल एंड शी वाज बेसिकली मेरे पे करना चाह रही थी कि है ना आई कैन सी अ हरासमेंट कार्ड कमिंग अप आई नो मतलब इतने हो चुके हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो मुझे पता है कि कब आने वाला होता है हरासमेंट एच वर्ड। तो मैंने व्हाट आई डिड वाज मैंने फोन रिकॉर्ड करना कॉल रिकॉर्ड करना शुरू किया और बस मैं उसको यही बोलता रहा कि आप मुझे हरास करे जा रहे हो है ना आप मुझे कॉल कर रहे हो आप मुझे हरास मत करो। और मैं उसका नाम बोले जा रहा था बस कि क्या सुकन्या नाम लो पता नहीं सुकन्या आप मुझे हरास कर रहे हो आपकी नारायण एंटरटेनमेंट ये वो बैच हरास करे जा रही है हरास कर रही है मुझे आप मुझे तंग कर चुके हो 4 हरास कर क्या भाई मुझसे चूतिया मस्ती मत करो मैं ये सब करता हूँ। मेरा रोज भाई यही सीखा मैंने असनीर से कपिल शर्मा से असनीर से उसकी जो गांड फटी थी क्योंकि हरास कभी लड़कियों के साथ नहीं होना कि उनको हरासर बोल दिया तो पहले दूसरे में वो रिबूट हो गई थी वैसे हो गई हरास कर रहे हो आप मुझे। and coming back to वही हाँ so what your opinions on leaving नहीं बट हाँ मतलब मेन पॉइंट तो रह गए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट लीव कॉमेडी इट्स मतलब बिना बैरियर एंट्री की चीज है भाई। छोड़ा तो मैंने भी नहीं है प्लान मतलब वो तेरे खुद के अंदर की शब्द है जैसे वो मिथुन का नहीं हुआ था वो गिटार वाला जिसमें मम्मी मैं गिटार अब नहीं छूंगा। हाँ मतलब यार देख बिकॉज आई मार्च में करा होगा लास्ट प्रॉपर स्पॉट उसके बाद किसी दिन मैं आई थिंक मई में किसी दिन मैं ऐसी सोशल हाउस पहुंच गया था बादल का शो था तो और कोई था नहीं वहाँ पे तो उसने दीदी स्पॉट तो मैंने कर लिया तो इट्स लाइक पर तू अपना जब वापस आ रहा है तो वही चीज रिपीट मत कर सेम वेन्यू पे मत जा सेम कंटेंट मत कर तो शायद से एक दिन तो 2 माइक करेगा और नया कंटेंट होगा तू वापस से। हाँ. मैंने इसीलिए लाइक थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ थॉट्स हैं बट मैं उनको लिख नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह लिखूं उनको। तो मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं सिर्फ थॉट लेके चला जाता था एंड बस मैं एक्सपेरिमेंट करता था फिर क्राउड के रिएक्शन के हिसाब से मैं उसको फिर आगे मोल्ड करता बट फिर वो भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो तब क्राफ्ट नहीं थी ना 1-1.5 साल में यू कांट बी रिफिंग ऑन स्टेज। तो बेसिकली राइटिंग नहीं हो पा रही थी तो फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं कुछ अलग टाइप की राइटिंग एक्सप्लोर करूं ताकि थोड़ा अलग तरह से इट्स ओके एज वेल। मतलब द प्रॉब्लम इज स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे जैसे हम जैसे बहुत रिजिड है हम ये हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है समझ रहे फॉर अस मतलब हम तो बातें ही चोकते हैं वैसे घर पे भी बट कैमरा आते ही वी आर लाइक कि एवरीवन इज अ परफॉर्मर एंड मतलब आई डोंट गेट दैट। आधे लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं उनको खुद लगता है कि वो भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। हाँ क्योंकि मतलब कॉमेडी का सेम ही है ऐसा। मैं तो घर पे बोलता भी उनके रोक के क्या हो गया भाई इंट्रोवर्ट टू पैनलिस्ट टू नहीं बट मतलब आई नो दैट समवेयर डाउन द लाइन आई विल डू इट अगेन आल्सो सॉरी मैं फिर तेरी बात काटे जा रहे हैं को फेथफुल अगर रहेगा ना तो फिर वो है कई बार सर्किट में रेलेवेंसी वो कर देते हैं कि इतनी बार आ रहा हूँ और तू सेम ही जोक कर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है। जैसे लोगों के टैग्स उनका नाम बन जाता है ना सौरभ पांडे के साथ हुआ था ये वाला जो था उसका जो लोग उसको चिकी भाई लेकिन वो बहुत फनी है भाई मैंने कल ही सुना है मेरे को सौरभ पांडे अलग लगता है मुझे बहुत ही अलग वाइब है उसकी बहुत फनी है चटक सा है वो उसके बहुत अच्छे जोक है यार मतलब किसकी गण में कीड़ा था डॉक्टर आ गया है सब कह रहे मेरे
Sorry, बट मैं ना एक दिन यहाँ घूम रहा था पीवीआर मार्केट पीछे वाली, वहाँ पे शायद से कोई रूम है VC2. हाँ VC2 अरे बाबा हाँ तो I was walking and then this guy came and gave, I was walking with one of my colleagues only, और तुझे पिच कर दिया हाँ क्या? उसे पूरा पिच करा ऊपर से नीचे तक, एंड मैंने बोला भाई मैं भी कॉमिक था 6 साल करके छोड़ दी, उसकी भाई शक्ल उतर गई। हाँ उसको ये पता नहीं था ना ये ऑप्शन है। कई बार फ्यूचर सेल्फ से मिल जाते हैं। अरे मतलब उसको था वर्ड से प्रॉब्लम हो गई कि ओह शिट। सिक्स सेंस में जैसे नहीं सिक्स सेंस नहीं कोई बार मूवी ना इसमें फ्यूचर वाला एक सेकंड के लिए हो गया था कि क्या ये बोलेगा कि मैं कॉमिक बट मैन दैट मस्ट हैव क्या कोमा इससे बेटर है? नॉट आई मीन हाँ एक बार को मे बी मतलब उस मोमेंट पे आई वाज लाइक कि हाँ मैं तो I didn't know those guys. You otherwise if I am in the circuit I would know every comic who's out there and I मतलब थोड़ा सा weird लगा but then I realized कि oh this is एक सेकंड के तो bother उस didn't bother me कि वो भाई रात को नींद नहीं आ रही वैसा मतलब usually जो पहले होता था for if I'm not getting a spot at a big venue and ये वो तो that keeps aching. I think that's the problem. That's I think I found the problem. What I feel कि ये होता है हमारे साथ भी once you're into deep right it's elephant problem all over again when you ये भैंस तो तुम हाथी को पास से देखते हो तुम्हें पता ही नहीं होता हाथी है भैंस ये क्या लंडसा बना हुआ मतलब कुछ ऐसा हाँ बहुत अजीब सा लगता है बट दैट्स द प्रॉब्लम क्योंकि तू आया था स्टैंड अप में ये कई बार यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि मैं तो हंसाने आया था ना जैसे मेरे नंबर्स कम आए जैसे मैं अपना बताऊं मेरे नंबर मैं चुद के बिल्कुल चूत गया मैं गोवा में मैं रो रहा भाई गोवा में गया था भाई मैं जो बस समुद्र के वो सब खुश हैं चल रही है गोवा जाके रोना ही होता है भाई गोवा जाके यार भाई कौन तू भी रहता क्या नहीं मदर विल भी गया था अरे ये तो कॉमिक नहीं है ना छोड़ दे इसने तो पहले ही बताया ये छोड़ चुका है बट ये वहां जाके हंसा था बट मतलब nothing seems to work man यार तू क्यों करता है यार I'll tell you वहां पे जाके पहली बार यार I'll tell you know the moment I realized that okay I don't think it's for me right now Daniel Sloss का भी जो शो था ना दिल्ली में तो देख मैं अकेले गया था देखने एंड सोलो डेट मतलब यार और मतलब वो टिकट इतनी जल्दी निकल रही थी डैनियल फर्नांडिस में ये कंपनी के साथ गया था ओ भाई डैनियल वो हो गया था ये कौन है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर अच्छा कॉमिक्स ही ये हो गया था ये क्यों so I saw the वो weightlifting stadium था वही तुम weightlifting stadium and it filled and एक बार को भी मेरे को ये फील नहीं आई कि यार ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ एक बार भी वो फील नहीं आई यूजुअली बिग लाइनअप लास्ट ईयर और उससे पहले मतलब हमेशा ऐसा लगता था यार कि मैं क्यों नहीं लाइनअप इस बार आया ही नहीं तुम लोगों की स्टोरीज देख के उल्टा अच्छा लग रहा था कि भाई ओ दिस माय फ्रेंड्स आर डूइंग सो वेल एंड ये जेन्युइनली तो इवन तो ऑफिस में हरियाणवी दोस्त हमारे उनको भी दिखाई तू मेरे को हरियाणा से ज्यादा एसोसिएट कर रहा है क्योंकि मैं देख रहा था तो आसपास फ्री वर्ल्ड का हूं और फ्री वर्ल्ड so that is the moment I realized okay I'm happy with not doing stand up अभी that's okay but to be honest पता है यही तो प्रॉब्लम है मतलब मैं तो दो तीन चीजें बोलूंगा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल we forget why we even started of course we just forget every day it's क्योंकि it's such a personal thing ना मतलब कॉमिक्स का क्या है जैसे ऑर्गेनाइजर है यार वो 10 ही स्पॉट दे सकता है वो 5 ही स्पॉट दे सकता है अब वैसे इसने लाइनअप ऑर्गेनाइज किया अब बहुत लोग इससे खफा भी होंगे कि मैच इसने मुझे नहीं दिया मैं होंगे खफा तुझे बोल भी रहे होंगे हाँ पर मुझे अच्छा लगता है मेरे चाहे हाथ में भी ना हो मैं ये साइड भी देखना था मैं स्टैंड अप छोड़ के कॉमिक्स को जितना ब्लंटली और डील कर पाऊंगा एक महीने छोड़ूंगा मैं एक महीने सब जगह डाल That's a next level power अगर तुम स्टैंड अप करके तुम समझ के उसके बाद छोड़ के तुम उनके साथ डील करो फिर बुढ़ापे में वर्कशॉप करूं कॉमेडी के 2 हिस्से होते और कोई चीज कर मैं घूम के अबे मैं हूं प्रोड्यूसर क्या कर रहा है ये सारे जूते मैं रख लूं तो बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस अभी बिग लाइनअप का बिग लाइनअप फन ब्रो हम बहुत फन बहुत ही मतलब इट वाज द वर्स्ट पार्ट इज नोबडी मतलब क्या बोलूं स्मूथ मतलब मेरे को बहुत तो स्मूथ गया था यार राघव का मेन वो लगता है उसमें क्योंकि वो इनटू द प्लानिंग भी था और फिर उसमें अच्छा ओके
उसने बहुत अच्छी तरह होस्ट किया, क्योंकि 33 लोग तो डाल ही नहीं सकता एक साथ, अगर वो जाएंगे वो पूरा ही होच पोच हो जाएगा। तो फिर हाउ डिड यू गाइस प्लान, लाइक कैसे क्या क्या था फिर? मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि कुछ स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से फिक्स किए कि जैसे सोलंकी मुझे चाहिए था कि फर्स्ट अगर सोलंकी जाएगा तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इतनी आगे क्यों, मैं इतने पीछे क्यों। अच्छा, प्लस सोलंकी एक बहुत हेल्दी स्टार्ट है शो वाइज भी, और वो अपने दिमाग पे नहीं लेगा ये बात, तो मैंने उससे कंफर्म किया। मेरे को डिलीवर भी कर देगा कि शो मतलब जैसा भी, मतलब हाँ मतलब बैंग ऑन, मतलब स्टार्टिंग से ही, तो उसका मेरे को फेवर रहना था। बाकी सब मतलब क्लोज ऑफ कोर्स बस ही नहीं किया होगा। हाँ ओह दैट्स नाइस। एंड ब्रेक भी रखा था तुमने? हां ब्रेक रखा था 30 मिनट्स। सही है मतलब, एंड मतलब बहुत ही सही था यार एक्सपीरियंस। प्लस वो उसमें आ जाता है ना पूरा कि सबकी 7 मिनट्स ही है, और कोई किसी के बाद जा सकता है, कोई किसी से पहले जा सकता है, मतलब कि ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से होने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरे को पूरे 6 घंटे का देखना है। अच्छा, हाँ। और जितना फिर मैं पूरा अमाउंट आता है वो भी इक्वली डिवाइड होगा, ना कि ये कि इसकी वजह से पुल आया, इसकी वजह से, क्योंकि यही हमने स्टार्टिंग में मैंने और बस्सी ने यही सोचा था कि सही है। एंड अच्छा 7 मिनट्स पर कॉमिक था? हाँ, so that's 7 मिनट्स ही है। बड़े स्वीट, मतलब स्वीट नंबर है आई थिंक। हाँ, लास्ट टाइम 8 था बट इस बार लोग ज्यादा हो गए और टाइम। अच्छा, ओह, एंड ओवरटाइम का हुआ था दिक्कत? नहीं, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर कर दिया था कि 7 मिनट्स आपका टाइम है, 6 मिनट पे आपको रेड लाइट दिख जाएगी सूरज जितनी बड़ी, और 10 मिनट्स पे मैं बजर बजा के माइक आउट कर दूंगा। अच्छा, करा है किसी का? नहीं, कोई नहीं गया। ये कर भी देगा। सब 959 एक गया था और मेरे को दिखा वो 958 पे ऐसा होते हुए मैं बजर बच जाए तो बहुत ही उसको ओपन माइक, मतलब मैंने बस्सी को बोला था कि इंडियाज गॉट टैलेंट में बसने बहुत आता भाई फिर वो कैनवस पहुंच जाएगा वो सीधा, एक तो कैनवस के पहले दिन पे होता था वो बजर बजता था। मैंने जीएमटी टाइम के अकॉर्डिंग मतलब पूरा लाइनअप बनाया था कि इतने बजे हम स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगा, तो मेरे पास ओवर टाइम तो किसी ने किया नहीं, तो एंड में टाइम बच गया। वरना ये था कि बस्सी जब जाएगा तो बस्सी का कोई लाइट वाइट नहीं होगी, मैं जो फिक्स टाइम है उस पे बजर बजा दूंगा और फिर शो खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर वो रहेगा कि अभी भी बचा हुआ था उनके अंदर देखने का पोटेंशियल, तो नेक्स्ट टाइम उन्हें ये ना आए कि 33 लोग देख के डर रहे हैं एक लाइनअप से। बट फिर वो सब लोग इतना टाइमली उतर गए कि बस्सी के पास इनफ टाइम बच गया तो मैं पूरा ही सेट कर और फिर खत्म कर। भाई लेकिन उसने तो मतलब उसके बाद हाँ मतलब बहुत फाड़ था यार, एक पूरा शो ही वैसा गया, एनर्जी इतनी अच्छी थी ना स्टार्ट टू एंड। कमेंट्स भी वैसा फील हो रहा था। फेस्टिवल ना देन, फेस्टिवल वो नहीं चाहिए, फ्री गेम दे दी भाई उनका ने, हाउ टू I see a lot of influencers का स्टोरी भी also बिग लाइन आपके पेज पे वो आए, मतलब हाँ इन्फ्लुएंसर्स आए, लेकिन मेरे को नहीं समझ आता कि वो वियर्ड एनर्जी ही थी ये, मतलब सुपर टॉक्स they are the only people I have ever found, like even if they don't have if it's not their thing, they like to think it's their thing, मतलब that's the point. They were वही clout exchange man, मतलब some are good, like Kusha Gabila is really and also मतलब she likes stand up, समझ रहे हो? कुशा देखती भी है, शो भी देखती है वो, मैंने मतलब 2-3 बार किया है जब वो थी ऑडियंस में, तो उसने स्टार्टिंग से एंड तक ही देखा है। बाकी कॉमिक्स के साथ इन्फ्लुएंसर्स का वैसा सीन है कि बस मिल रहे हैं, लोग बना रहे हैं, शो भी देख लिया, वही तो शो भी सही में क्यों खा, हाँ तेरे लिए बढ़िया चेयर्स रखी हुई है, हाँ अगर तुझे देखना है तो देख, मतलब ये क्या है, तू अपना टैग्स है अपना ब्रांड कर रहा है, निकल। प्लस कई इन्फ्लुएंसर्स का तो ऐसा है ना, उन्होंने 2-3 पर्सनालिटी ट्राई की और फिर एक चल गई, तो वो तो दिखता ही है तू फेक है। वो ऐसे कैरी करते हैं उसको, पर्सनालिटी को नहीं चाहिए स्टैंड अप, नहीं फ्रंट रो ही, वो फ्रंट रो लगभग फ्रंट पे नहीं प्रॉब्लम यार, देख इन्फ्लुएंसर्स भी अच्छे हैं, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर सही में, मैं जैसे मेरे दोस्त भी बन गए अब तो, वो चेतन गोयल वगैरह, और चेतन तो इज अ वेरी स्वीट गाय, वेरी स्वीट वो है। उसके बाद आई एम फॉरगेटिंग हार दे, ये सब करके जो है मतलब 100K वाले जो हुएस तनेश वगैरह, दीस आर गुड पीपल, दे 100K तक तो राइटिंग लगती है ना, उनसे तो दिक्कत ही नहीं है। मुझे याद है कि अब मुझे पता है गुस्सा सच में कब आया था, हम ग्रीन रूम था हमारा, अब वो यार कॉमिक्स का ग्रीन रूम में 35 लोग हैं, तुम बोली कि तुम अपना ऑनराज लेके बैठे हो वहाँ पे, मुझे उस बात से इरिटेशन भाई। ग्रीन रूम में जब तुम्हारी चेयरें हमने ऑडिटोरियम में लगा रखी है, मतलब इसने हम टिकट नहीं बेच रहा ना, वो फिर वो तो लॉस ले रहा है तुम्हारे लिए कि तुम आ रहे हो। ग्रीन रूम में एनी नॉन कॉमिक एनर्जी इज अ बैड वाइब, ऑफ कोर्स। अगर तू नहीं है आज लाइनअप में, लेकिन अगर तू कॉमिक है तो हम समझते हैं, लेकिन अगर तू कॉमिक नहीं है, तेरा नहीं बनता, क्योंकि तू
किसी को देख के कुछ फील करेगा, किसी को देख के कुछ फील करेगा, तू सिमेट्री में ही नहीं है कि तू जोक सुने। और ऊपर से यार हमारे यार ग्रीन रूम यार जब तुम्हारा बबल भी तो टूट जाएगा ना तुम लोगों को ग्रीन रूम वाले फॉर्म में देख के। हाँ क्योंकि यार वो इट्स लाइक मतलब उसके बबल से उनको फर्क नहीं पड़ता है, 2000 लोगों के आगे 15 का बबल क्या ही करेगा। हाँ you did, first of all you don't care, and second of all in green room if you see comics and you see them sweating, it's just like magician बहन जो वो अपने कबूतर अंडा डाल रहा है, तुमने उसको उस वक्त देख लिया, प्रेशर में पसीने टपक रहे वाले, कबूतर से बात कर रहा, सॉरी भाई आज तो तू बनेगा। That is the same thing, like you see them like with the same cards और सब में hearts ही लगे हुए, मतलब you see them everything falls off। हाँ वो जादू चला जाता है। ग्रीन रूम में कौस्तुभ ज्यादा से नोट्स बना रहे, ये वाला ये ऑब्जर्वेशन ये फट था। प्लस कॉमिक्स भी उस पे आ जाते हैं ना, बैकफुट पे ही रहते हैं फिर अगर दिमाग ही नहीं चल रहा होता भाई। लेकिन नेक्स्ट मतलब कि इस बार भी यही प्लान था कि 2 ग्रीन रूम थे और एक को मैं केवल इनलाइन कॉमिक के लिए रखना चाहता था कि जो नेक्स्ट 5 लोग हैं वही उसमें रहे। लेकिन वो जब रूम मिला वो इतना डिंजी स्मेली था कि इसका मूड ही खराब हो जाएगा स्टेज जाने से पहले। बट नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा कि एक में बस लाइनअप ही है और उसके ऊपर बाहर बड़ा बड़ा लिखा है नॉट इवन अंकुर बस कॉमिक्स। क्योंकि अगर मतलब मैं अंकुर से करूंगा बात ऐसा नहीं है, बट अगर मैं उसको बोल सकता हूँ तो फिर और किसी को तो मैं पूछना भी नहीं चाहता कि तू बाहर ही है हैशटैग। But like the energy man, oh shit यार I really would want to know, so इस राघव ने क्राउड वर्क करवाया था फिर इसमें या फिर पर राघव के पास एक वो एनर्जी है, उसे पता है बड़े क्राउड को एक चीज के लिए होल्ड कैसे करना है, तो वो सीटीवीटी लेके कर देता है। ओह शिट मतलब उसके पास एक्ट हुआ है ना, सब एक्ट मतलब वो रूल्स के तरफ से जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह के। And how was your experience being on the stage? जो wave of laughter hit करता है और वो सब। But I'm sure you guys have done bigger rooms than this also. No, that was my big। तूने तो किया होगा I think। हाँ मैंने मुंबई में किया एक बार। 2200 से ज्यादा नहीं किया मैंने 2700 मैंने उससे भी बड़ा किया सर। I think एक नंबर मैंने नागपुर में किया है 3200 शायद, मतलब वन लास्ट टूर में ही था वो सब। अच्छा बट आई एम वेरी श्योर एक नंबर के बाद तो पता ही नहीं चलता होगा ना कि कितना बड़ा रूम है। पर इसमें मतलब एक्सपीरियंस अलग है ना, उसमें तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो एनर्जी मेरे को जाके जीतनी पड़ी, उसमें टाइम भी मेरे पास ज्यादा होता था। हाँ ओके या दे आर देयर फॉर कॉमेडी, दे आर नॉट फॉर अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट आई एम अज्यूमिंग। बिग लाइनअप में ना हाँ बिग लाइनअप में तो पता है कि प्लस सबसे अच्छी बात ये है उन्हें पता है 7 मिनट बाद निकल जाएगा। और मेरे को वही एनर्जी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम एक्सपेक्ट करो मैं जीत के जाऊं सब। हाँ that is a good point। बट लाइक जब मैंने स्टैंड अप स्टार्ट किया था उस टाइम एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखी थी कि लाइक दिल्ली के क्राउड में स्पेशली अगर गाली दे रहे हो अपने सेट में तो चलने के मतलब हंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कैसा है लाइक अभी भी गाली सेम एग्जैक्ट। ओह हाउ इज द दिल्ली मुंबई वाला थिंग गोइंग ऑन? बीफ अब तो कम हो गया, अब लाइक सब दिल्ली आ रहे हैं। मुंबई के मैनेजर्स ही बात करते हैं कि दिल्ली मुंबई वाले, अब तो हम खुद नहीं करते। हाँ उनके लिए वही है अभी तक। मेरे को याद है सोहेल कितना ट्राई कर रहा था मूव करने, कर लिया दिल्ली मुंबई, लेकिन अभी तो दंगों के चक्कर में गया हुआ है वापस। अच्छा also when you guys go over there how is the scene वहाँ पे? यार I can't find the difference much। I can't find the मतलब they are nice but because दिल्ली का भी अब मतलब हम हरामी लोग हैं ऐसा है, लेकिन वहाँ पे मेरे कुछ बिट कम चलते हैं टू बी ऑनेस्ट, जो दिल्ली में ज्यादा चलते हैं। Of course because तेरा कंटेंट में I can believe कि वहाँ कम चलेगा। क्योंकि वो मेरे को लगता है इसका वहाँ ज्यादा चलता है। मतलब इस बार जैसे मैं गया, मैं 4 बार 5 बार तेरे साथ ही गया हूँ जब भी गया, इस बार अकेले गया था तो मैंने किए भी अजीब दिन ही थे। तो वो बिट में ना जैसे दिल्ली में मैं वो कर देता हूँ कि क्या क्यों तुम जो फेक प्रेटेंशियसनेस है ना, अगर तू हंस रहा है आई कैन सी यू लाफिंग बट यू आर लाइक आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ मी इफ आई एम लाफिंग ऑन दिस। तो वो बहुत है वहाँ पे, वो जजमेंट खुद का ही उन्होंने ऐसा बना लिया कि वो किसी ने मुझे आई एम नॉट पार्टेकिंग इन दिस, आई एम एन एलाई, ये सब कर करके भाई ये मुझे फेकनेस कभी कभार लगी। एक बार वो अपनी पर्सनैलिटी लेके बैठते हैं कि ये इस पे हंसेगी, हाँ ये इस पे नहीं हंस सकती। हाँ ये बहुत सही बात बोला तुमने, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि ये छोड़ के आना होता है, ये काम भी हमारा कि मुझे छुड़वा के मेरी पॉइंट पे लाऊं, लेकिन 8 मिनट में कितना ही तो, लेकिन मजा आता है भाई वहाँ तो मतलब एक अंतर दिख जाता है कि दिल्ली का मतलब पॉलिशनेस और मतलब वहाँ पे किल तो होगा ही होगा।
हाँ वो तो है, वो तो है। Polishness, right? नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें तोड़ा जाता है भाई हर दिन। भाई तुम फ्लाइट में बैठते हो और तुम टफ ऑडियंस को नीचे छोड़ देते हो। तुम दिल्ली से उठते हो, सब इजी हो भाई दिल्ली में कॉमेडी थिएटर मेरे साथ क्या हुआ था, कॉमेडी थिएटर में ना बस्किंग होती है, बस्किंग अगर तो ऐसा ना एक शॉट जैसे मूवी की तरह कर सकता है कि बस्किंग क्या होता है, एकदम ये शार्क टैंक होता है ना, घूम के फिर बस्किंग होता है जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा। बस्किंग करके ऑडियंस लाया, तो ऑडियंस पूछ रही आज कौन कौन है, तो वो ना वह जो तभी मेरी वीडियो आई थी मेरी, तो कहते कि गाइस हमारे पास कौस्तुभ अग्रवाल है, उनकी नई वीडियो आई है, प्लीज जाके देखिए, है ना, बड़ी अच्छी वीडियो आप देखना। एंड उनको पता नहीं था मैं हूँ, है ना, उन्होंने साइड में ही वो वीडियो चलाई मेरी। क्या है यार, चल निकल, मैं क्या चूतिया बंदे आए हुए मेरे सामने हुआ ये, मेरे सामने वो बोल के गए कि ये क्या चूतिया बंदा है। बहुत आसान है इसको पहचानना। उसके बाद भी क्योंकि क्लोजअप है प्रॉपर वीडियो में। शिट मैन, शिट, ओह शिट। ये दिल्ली में ही होता है। हाँ दिल्ली में तुम्हारे मुंबई में तो बहुत नाइस। मुंबई में बस्किंग तो होती है? नहीं बस नहीं, जगह ही नहीं है। तो खड़ा हो जाएगा तो मारा जाएगा। दिल्ली का कॉमिक का ग्रेड भी बहुत ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टेज टाइम। हाँ दिल्ली एंड आई थिंक अभी तो पीक पे है ना स्टेज टाइम यहाँ पे। कर रहे हैं, क्योंकि खुद कर रहे हैं यार। तो VC2 का करके है, तो VC2 रूम देख, तू दे आर जस्ट लाइक एवरी कॉमिक इज लाइक इट्स कॉमनेस्ट सारे रूम्स है सारे, मतलब एवरीबॉडी इज रनिंग विद लाइक पैसा नहीं कमा रहे, वो पैसा खर्च हो रहा है उनका, तब भी लाइक ऐसे चला रहे हैं कि हम साथ में, लाइक बहुत सही सीन है। कितना साल, मतलब तुम लोगों को कितना साल 2017 में 6 साल, छठा मतलब छठा चल रहा है कहाँ यार, ऑफ कोर्स वो तो शिट, इट्स बीन 7 years। बचपन में गिनती सीख ली थी। कुछ नहीं, लेकिन मैं कभी याद नहीं करने देता अपने आप को कितने साल हुए। I never like to tell myself, बहुत बीटी आया। प्लस वो 2 साल कोविड वाले भी ना, वो कितने साल थे यार। वो भी था एक रीजन ऐसे छोड़ने का, क्योंकि भाई अचानक से जूम पे आना ना एकदम अजीब हो जाता है कि अभी आप सिर्फ अपने जोक्स के बारे में सोच रहे हो, अपने बैकग्राउंड के बारे में सोच रहे हो, भाई अच्छा बच्चा तो नहीं है, पापा तो नहीं है, पापा तो नहीं है, पंखे की आवाज तो नहीं आ रही, फट नहीं, लेकिन छोड़ना, इट्स नेवर क्विट, डू यू ऑनेस्टली। मैंने क्विट नहीं किया ब्रो, मेरा प्लान है टू कम बैक। मेरे को अभी भी थॉट्स आते हैं, मैं लिख लेता हूँ कि कभी अगर मेरे में आगे वापस उसके लिए जोक्स लिखने की, तो द प्रॉब्लम इज ना यू आर, इट्स वेरी फॉर अस, मतलब ये भी हम भी सोचते रहते हैं भाई, आउटपुट जनरेटेड, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड स्टैंड अप में तो कभी होना ही नहीं चाहिए भाई। मुझे मानिक ने भी बात बोली थी, मैं मानिक से बात कर रहा था, वो कहते, मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया, बहन चोद एकदम लैड़ा हूँ मैं अभी भी। तो कहते तू ये टाइम किसने बोला तुझे कि तुझे 6 साल नहीं करना, किसने बोला तुझे इसी टाइम स्लॉट में करेगा तू, या ये होगा, ये टाइम स्लॉट हमने खुद डिसाइड करा है और तू चेंज ही होता रहेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। हमने तुम रिजल्ट ओरिएंटेड, ये जो तू बोल रहा है ना कि छोड़ना इसलिए चाह रहा हूँ या मैं इसलिए छोड़ी, कि जैसे अगर तुझे समझ में आ गया कि दिस नॉट माइट बी what I like doing, but you like going on stage, so you will find your own avenue. Yeah. But the point is to never stop doing, like, you know, you have to figure out what you like, really like. तो भाई एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ मैं अभी। 90% लोगों को तो एक्सप्रेस करना ही नहीं आता ना, जो तू सोच रहा है, तो तू ऑलरेडी 10 में आ गया है। ये वैसे भी 10% है। Alright, so that's it. This felt so much like a comedy green room and I really miss that. But no regrets over there. If you liked the video, please actually like it and subscribe to the channel. And if you enjoyed listening about the Indian comedy scene, I'm sure you'll enjoy listening about the Indian music scene as well, which is in this video. Go check it out.